अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और हुंज़ा में ये हमारा पहला दिन है। पहले 2 दिन हम लोगों ने खूब सफ़र किया और सफ़र करके हम हुंज़ा पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे खुशगवार मौसम को देख के हमारी सारी थकान उतर चुकी है। नाश्ता हम लोग तैयार कर चुके हैं। पहले हमारा प्लान था कि आज ही हम करीमाबाद मार्केट को विज़िट करेंगे, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है तो हमने प्लान को थोड़ा सा चेंज किया। अभी हम निकलेंगे अताबाद लेक के लिए, वहाँ पे हम विज़िट करेंगे हुसैनी ब्रिज और पासो कॉन्स को। जी तो व्यूअर्स, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। आज का हमारा सफ़र KKH रोड पे ही होगा। ये वही रास्ता है जिस रास्ते को फॉलो करते हुए हम हुंज़ा पहुँचे हैं। इस रास्ते के ऊपर तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम अताबाद लेक के ऊपर पहुँचेंगे। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। हमने मुख्तलिफ़ जगह पे रुक के फ़ोटोग्राफ़ी भी की और रास्ते को खूब इंजॉय किया। रोड इंतहाई अच्छा बना हुआ है यहाँ से, और रोड के साथ साथ बुलंदो बाला पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। इस रास्ते के ऊपर तकरीबन आपको 5 टनल्स मिलेंगी और ये काफ़ी लंबी टनल्स हैं, और ये टनल्स चाइना के तामन से बनाई गई हैं। मैं थोड़ी सी आपको अताबाद लेक की हिस्ट्री भी बताता चलूँ। अताबाद लेक का वजूद 2010 से पहले नहीं था। 2010 के अंदर जब इस रोड को दोबारा बनाया जा रहा था और टनल्स तामीर की जा रही थी, तो यहाँ पे ब्लास्ट किए गए। उन ब्लास्ट के नतीजे में एक पहाड़ टूट गया, और पहाड़ के टूटने की वजह से यहाँ पे पानी जमा हो गया, और उसके वजह से अताबाद लेक वजूद में आई। इस लेक के बनने की वजह से बहुत सारे गांव इसके पानी के नीचे डूब गए। खैर, अब ये लेक पाकिस्तान की खूबसूरत लेक्स में से एक लेक है, और अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान की लंबी तरीन लेक है तो ये भी गलत ना होगा। जैसे ही आप सेकंड लास्ट टनल को क्रॉस करेंगे, आपके बाएं जानब खूबसूरत अताबाद लेक अपना नज़ारा करवाएगी और आप इसके शहर में डूब जाएंगे, और आप इंतज़ार करने लगेंगे कि कब ये टनल्स ख़त्म हों और आप अताबाद लेक के ऊपर क़याम करें। आखिरी टनल को क्रॉस करते ही आपको थोड़ा सा आगे जाके पार्किंग साइन बोर्ड नज़र आएगा। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करें और अताबाद लेक के नज़ारों को एंजॉय करें। इस लेक के ऊपर आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स भी दस्तयाब हैं और उनका रेंट मुख्तलिफ है। आप अपने पैसेंजर्स की तादाद को देखते हुए अपनी बोट सेलेक्ट कर सकते हैं। बोट्स की रेंज 2000 से लेके 10,000 तक है, और मखसूस वक्त के लिए ये बोट्स आपको दी जाती हैं। हम चूँकि सिर्फ 2 पर्सन्स थे, तो हमने वाटर स्कूटर का इंतखाब किया और उसके ऊपर लेक को एक्सप्लोर किया। इस लेक पे बोटिंग के साथ साथ आप मील भी इंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा शॉप्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट शॉप्स भी मौजूद हैं, जहाँ से मेरी मिसेस को एक डेकोरेशन पीस पसंद आया और हमने ये डेकोरेशन पीस को एहतियात के साथ पैक करवाया। हैंडीक्राफ्ट शॉप्स के साथ ही आइबेक्स म्यूज़ियम भी मौजूद है। इस म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर
और यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस और कुछ नवादरात भी रखी गई हैं। हमने आइबेक्स म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर किया और इसके अंदर पड़ी हुई आइटम्स को भी देखा। यहाँ पर आपको मार्खोर भी देखने को मिलेगा, जिसको आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड आपको मिलेगा जिसके ऊपर यादगारी नोट आप चस्पा करवा सकते हैं। इस नोट को यहाँ पे लगाने की फ़ीस 500 रुपीज़ है। आपके नोट के साथ आपका नाम और आपकी विज़िट डेट मेंशन कर दी जाएगी। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जानवरों की खालें भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है। उसके अलावा आपको डिफरेंट तरह की कैप्स और जैकेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं जो कि जानवरों की खाल से बनाई गई हैं। अताबाद लेक के ऊपर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हमने अपनी गाड़ी का रुख हुसैनी ब्रिज की जानिब मोड़ा। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज इसी KKH रोड के ऊपर आगे की जानिब तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसी रोड पे तकरीबन 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की पार्किंग नज़र आएगी। वहाँ पर मुख्तलिफ़ खाने की दुकानें भी हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो वहाँ से खाना भी खा सकते हैं और उसके अलावा अपनी गाड़ी आप वहाँ पर एहतियात के साथ पार्क करेंगे। तकरीबन इस टूर में जहाँ जहाँ पे भी हमने गाड़ी पार्क की है पार्किंग फ़ीस ऑलमोस्ट 100 ही थी। जी तो व्यूअर्स, अब हम पहुँच चुके हैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज पे। ये एक पॉइंट है, रोड के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा और साथ ही पार्किंग भी बनी हुई है। पार्किंग लॉट में आप अपनी गाड़ी लगाएं और अभी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और तेज़ बारिश है। हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि बारिश थोड़ी हल्की हो, वरना हमारे जो कपड़े हैं वो भीग जाएंगे। जैसे ही बारिश हल्की हुई तो हमने हुसैनी ब्रिज के ट्रैक की जानिब चलना शुरू कर दिया। ये ट्रैक रोड के दाएं जानिब वाक़या है। ये ट्रैक तकरीबन 200 मीटर के ऊपर मुश्तमिल है। बिल्कुल आसान ट्रैक है, कोई इसमें मुश्किल आपको पेश नहीं आती चढ़ने में। जैसे ही इस ट्रैक के ऊपर आप आगे थोड़ा सा मूव होते हैं तो आपको हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का बोर्ड नज़र आता है जिसके ऊपर हुसैनी ब्रिज की लेंथ और हाइट मेंशन है। उसके साथ ही एक टिकट घर बना हुआ है जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन आपसे चार्ज करेंगे। वहाँ से आप टिकट लेंगे। ये एक गांव से होके रास्ता जाता है और बहुत ही प्यारा गांव है। हुंसा के अंदर एक चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो एक तो फास्ट फूड आपको ऑफ़र करते हैं और सेकेंडली मोस्टली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स औरतें चला रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी मिसाल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे की जानिब तकरीबन 400 से 500 मीटर जब आप फासला तय करेंगे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज नज़र आना शुरू हो जाए। टिकट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। उस सीरियल नंबर को फॉलो करते हुए आपको हुसैनी ब्रिज का विज़िट करवाया जाता है। हुसैनी ब्रिज तकरीबन 2 माह पहले रिस्टोर्ड किया गया है। अब ब्रिज की हालत काफ़ी बेहतर कर दी गई है और विज़िटर आसानी से इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं और साथ उनको सेफ्टी जैकेट्स भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ज़िप लाइन का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर ज़िप लाइन की भी सहूलत मौजूद है। आप 1000 रुपये फ़ीस दे के ज़िप लाइन को एंजॉय कर सकते हैं।
फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारा नंबर आया। हमने सेफ्टी जैकेट्स पहनी और इस ब्रिज पे चलना शुरू कर दिया। शुरू में इंतहाई मुश्किल लग रहा था इस ब्रिज पे चलते हुए। ऐसे मूव हो रहा था जैसे पानी आगे की तरफ जा रहा हो और ब्रिज पीछे की तरफ मूव हो रहा हो। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद इस ब्रिज पे चलने का हमें मज़ा आने लगा और हम एहतियात के साथ दोनों तरफ से वाइस को पकड़ के इस पे चलने लगे और आखिर तक पहुंच गए। आसानी से क्रॉस कर लिया है। 2 महीने पहले ब्रिज दोबारा कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इस वजह से अब ब्रिज को क्रॉस करना काफ़ी आसान है और सिर्फ 100 रुपया इसकी एंट्री फीस है, जिसमें ये आपको सेफ्टी जैकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हुसैनी ब्रिज को एंजॉय करने के बाद हमने इसी रोड पे 15 किलोमीटर मज़ीद सफ़र किया और हम पहुंच गए पासो कॉन्स के पास। चूँकि आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बादल भी यहाँ पे मौजूद थे और पासो कॉन्स जो थी वो बादलों में छुपी हुई थी। पासो कॉन्स के रास्ते में ही आपको एक रास्ता नज़र आता है जो कि बोरत लेक को जाता है। अगर आप 4x4 पे बोरत लेक जाना चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। बोरत लेक के ऊपर भी आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। बादल होने की वजह से शायद आप पासो कॉन्स का नज़ारा कैमरे की आंख से अच्छी तरह से ना कर पाएँ, लेकिन ह्यूमन आई आसानी के साथ पासो कॉन्स को देख पा रही थी। पासो कॉन्स के ऊपर हमने कुछ देर स्टे किया और उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। वापस आते हुए हमने नगर वैली को एक्सप्लोर किया, लेकिन वो मैं इस व्लॉग के अंदर शामिल नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। Thank you for watching this video and stay tuned with my channel for more traveling vlogs. Allah Hafiz.